गुड मॉर्निंग, मैं ध्रुव झा। आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे और साइंस के अंतर्गत आज का टॉपिक होगा वेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड, यानी भोजन को जो है सुरक्षित रखने का तरीका, भोजन को जो है बचाने का तरीका। सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि पहला है बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब होता है उबालने की प्रक्रिया को हम बॉइलिंग बोलते हैं। चलिए, बॉइलिंग किल्स द जर्म्स इन इट सो द मिल्क कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। देखिए, हम लोग अपने घर में भी देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बार बार गर्म करना पड़ता है, जैसे दूध। उसको आप अगर गर्म नहीं करेंगे तो दूध जो है फट जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि बॉइलिंग के दौरान उसमें जो जर्म्स होते हैं, ठीक है, वो बॉइलिंग के दौरान खत्म हो जाते हैं। बॉइलिंग अगर ना हो उसमें जो है उसी की संख्या जो बढ़ने लगती है, जिसके कारण जो है खराब हो जाता है। तो इसीलिए बॉइलिंग जरूरी है। पानी उनी भी जो है बहुत देर तक रखा हुआ है, जो यूजेबल नहीं है उसको भी गर्म अगर कर लिए तो हद तक जो है वो यूजेबल हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है जर्म्स मर जाते हैं। चलिए, अब ये नहीं कि नाले वाले पानी पी लेना है। नंबर 2, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब होता है ठंडे स्थान पर रखने की प्रक्रिया को, ठंडे रखने की प्रक्रिया को हम फ्रीजिंग बोलते हैं। देखिए, फ्रीजिंग में क्या होता है? इफ फूड इज स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर इट कैन बी प्रिजर्व फॉर मेनी डेज। अगर किसी भी वस्तु को या भोजन को, सॉरी वस्तु को नहीं, भोजन को अगर आप रेफ्रिजरेटर के अंदर डाले हुए हैं तो वो जो है बहुत दिनों तक जो है सुरक्षित रह सकता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है, और ड्यू टू लो टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटर ये क्या करता है? इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, द लो टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर डज नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ये क्या करता है? तो माइक्रोब्स के विकास को जो है रोक देता है। बात समझ गए? इसीलिए दूसरा तरीका ये है कि फ्रीजिंग में, जैसे देखते होंगे कि मम्मी में भी है कुछ सब्जी वगैरह बनता होगा या कुछ चावल वगैरह बन जाते होंगे, उसको फ्रिज में रखते हैं तो वो प्रिजर्व रहता है, प्रिवेंट रहता है, कुछ खा सकते हैं उसको दोबारा। तीसरा हो जाता है कैनिंग। अब कैनिंग क्या है? तो कैनिंग है, देखिए बहुत सारे वस्तु अभी मार्केट में वैसे उपलब्ध है जो कि कैन्स में उपलब्ध है, डब्बे में उपलब्ध है, तो उसमें भरने की प्रक्रिया को हम कैनिंग बोलते हैं। कैनिंग में क्या होता है? तो some items such as juices and jams are packed in cans, so they are sealed in cans after removing the moisture from them, and this prevents growth of microbes. इसमें भी क्या करता है कि उसकी नमी को जो है अब जब कड़ा के और उसको जो है सील कर दिया जाता है कैन में, ठीक है। तो इससे क्या होता है? उसमें जो है माइक्रोब्स का जो है विकास नहीं होता है और आइटम जो है, जो भी आइटम है आपका, वो सुरक्षित रह जाता है, प्रिजर्व रह जाता है। चौथा प्रक्रिया है ड्राइंग या डिहाइड्रेटिंग। ड्राइंग का मतलब समझ गए, सुखाने की प्रक्रिया को। तो समटाइम्स फूड इज ड्राइड और डिहाइड्रेटेड टू प्रिजर्व इट। फॉर एग्जांपल, रेड चिलीज एंड मिंट लीव्स कैन बी ड्राइड एंड यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग लेटर। कहने का मतलब कुछ आइटम ऐसे हैं जिसको कि सुखाना पड़ता है, तो सुखा लिए तो बहुत दिनों तक वो प्रिजर्व रहेगा। तो इसके अंतर्गत जैसे उदाहरण के लिए लाल मिर्च हो गया, जैसे पुदीना का पत्ती हो गया, ये सब क्या है? इस सब को जो सुखा के रख लिया जाता है और बाद में जो है सब्जी उब्जी में टेस्ट के लिए जो है उसको यूज किया जाता है। चलिए, उसके बाद एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, यानी इसमें क्या होता है? प्रिजर्वेटिव्स सच एज साल्ट, sugar and oil are added to contain food to slow down the growth of microbes. कुछ आइटम्स में जो है ऐसे होते हैं कि उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव्स डालने होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स आइटम में जैसे नमक हो गया, जैसे तेल हो गया, ये सब जो प्रिजर्वेटिव आइटम होते हैं, प्रिजर्वेटिव आइटम। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अचार वगैरह देखे बना हुआ, वही आम को जो है काट करके जो है अचार बनाया जाता है। अब उसमें भी एक चीज नोट किए होंगे कि पका हुआ आम भी रख दीजिए तो वो जो है सड़ जाता है, कच्चा आम भी रख दीजिए तो वो या तो पक जाएगा या जो है सड़ जाएगा।
लेकिन कभी आपने सोचा है कि अचार जो है, जो पिकल है, वो जो घर में यूज होने वाले अचार जो बनते हैं, तो वो इतना दिनों तक सुरक्षित कैसे रहता है? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है। क्या सर? उसमें सबसे पहले देखिए साल्ट डाला ही होगा, ऑयल डाला ही होगा, तो ये दोनों प्रिजर्वेटिव्स है। तो इस स्थिति से क्या हो गया? तो वो अपने आप जो है सुरक्षित रहता है, इसीलिए वो खराब नहीं होता है। अगर बात करें यहीं पे जाम्स वगैरह का या जेलीज वगैरह की बात हम करें, तो उसमें भी प्रिजर्वेटिव्स है। क्या प्रिजर्वेटिव्स है? उसमें एक चीज कॉमन है, उसमें शुगर रहता है मिला हुआ, ये उसमें प्रिजर्वेटिव्स हो गया। यानी प्रिजर्वेटिव्स को भी ऐड किया जा सकता है कुछ स्थिति में। तो जैसे उसके एग्जांपल में बता दिए ना आपको, अगर पिकल लिए यानी अचार लिए तो उसमें नमक तेल वगैरह प्रिजर्वेटिव्स है। अगर उसमें जाम या जेली वगैरह की बात करें तो उसमें जो शुगर ऑलरेडी मिला रहता है, जो कि प्रिजर्वेटिव्स है, इसीलिए यानी कुल मिला के ये 5 मेथड नॉर्मली हैं जो जिससे कि आप जो है इसको जो है वेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड कहा जा सकता है। अब इससे आगे हम लोग बात करेंगे अगले पार्ट में। मिलते हैं, तब तक जय हिंद।